सदर ट्रंप से मुलाकात हुई। हमारा एक दरीना ताल्लुक़ रहा है और हमें अपनी रिलेशनशिप को रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात, नए सिरे से ताल्लुकात के आगाज़ पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं पाक अमरीका ताउन और एतमाद के फ़रोग़ पर बात हुई। वज़ीर ख़ारजा की जापान और नेपाल के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें, दो तरफ़ा ताल्लुकात बेहतर बनाने पर बातचीत। इक्तसादी पाबंदियां बतौरे हथियार इस्तेमाल की जा रही हैं, चुप नहीं रहेंगे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं चंद ममालिक मुसलसल इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जाती मफादात के लिए दहशत गर्दों को असलहा मुहैया करने वाले मुस्तकबिल में पछताएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। अमेरिका का शुमाली कोरिया पर पाबंदियां बरकरार रखने, ईरान और वेनेजुएला पर मजीद लगाने का ऐलान। अमेरिकी सदर की चीन और ईरान समेत दुनिया भर पर अपने खिताब में शदीद तनकीद। ट्रंप शुमाली कोरिया के साथ ताल्लुकात पर फख्र करते रहे, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहे। सदर ट्रंप खुद ही शर्मिंदा हो गए, खसियानी हंसी हंसने लगे। बरतानिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी और रूस का अमरीकी पाबंदियों से निमटने के लिए नया मंसूबा। चारों ममालिक का ईरान के साथ अदायगियों का नया तरीका-ए-कार तय करने का फैसला। तेल का कारोबार करने वाली कंपनियां डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में ईरान के साथ कारोबार कर सकेंगी। मंसूबाबंदी ईरान की दहशतगर्द पॉलिसियों को मजीद तकवीयत देने के मुतरादिफ है। अमरीकी वजीर खारजा का रद्द अमल। अमेरिका अपनी ताकत के बलबूते पर दूसरे ममालिक के साथ बदमाशी करता है। ईरानी सदर हसन रूहानी का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। कहा अमरीकी इंतजामिया ने तमाम आर्मी फॉर्म्स को गैर फाल कर दिया। धमकियां देने के बजाय मज़ाकरात करें। बदअहदी का जवाब बदअहदी और पासदारी का पासदारी। मज़ाकरात का जवाब मज़ाकरात से दिया जाएगा। में जाना पड़े, कब आपको सरकार टास्क दे दे कि आपको युद्ध में जाना है, तो उसके लिए तैयारी हमारी हमेशा रहनी चाहिए। भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत जंग का राग अलापने लगे। जी न्यूज को इंटरव्यू में कहते हैं माहौल बिगड़ रहा है, पाकिस्तान से किसी वक्त भी जंग हो सकती है, हम तैयार हैं। कश्मीर जन्नत नज़ीर में काबिज फौज ने जिंदगी जहन्नुम कर दी। वादी का चप्पा चप्पा लहू से रंगी। श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। 6 दिन में शहदा की तादाद 14 हो गई। भारत में बारिशों ने तबाही मचा दी। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के बाद दीगर शिमाली रियासतों में भी मौसम तेवर दिखाने लगा। हादसात में होने वाली हलाकतों की तादाद 22 तक जा पहुंची। कुवैत की सरकारी एयरलाइन का इसराइली मुसाफिर को तैयारे में सफर करने की इजाजत न देने का मामला। एयरलाइन का इसराइली मुसाफिर को ले जाने से इनकार जायज है। मुसाफिर को ले जाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जर्मन अदालत का फैसला। कुवैत ने सरकारी सतह पर इसराइल का बाइकॉट कर रखा है। सऊदी अरब में पहली बर्क रफ्तार ट्रेन ट्रैक पर आ गई। ट्रेन 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा का फासला 2 घंटे 10 मिनट में तय करेगी। सऊदी फरमारवा शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज ने हरमैन एक्सप्रेस का इफ्तिताह किया।
कराची से अगवा होने वाला 6 साला बच्चा हुजैफा बाजियाब। पुलिस के मुताबिक बच्चे को लियाकताबाद से बाजियाब कराया गया। बच्चे के अगवा पर अहले इलाका का एहतजाज किया। पथराव और जलाओ घिराव, जबरदस्ती दुकानें बंद करा दी थी। कराची के इलाके तैमूरिया से दुल्हन के अगवा का ड्रॉप सीन। कुरतुलैन ने दोस्त अली से शादी कर ली। जोड़े ने तहफ्फुज के लिए 92 न्यूज से राब्ता कर लिया। नौजवान अली का कहना है कि उन्हें तहफ्फुज फराहम किया जाए। दुल्हन कहती है उसे किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपनी मर्जी से अली के साथ गई। सरगोदा यूनिवर्सिटी के तलबा का डिग्रियां न मिलने पर एहतजाज खत्म। ट्रैफिक बहाल। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाले एहतजाज से जेल रोड, कैनाल, कलमा चौक समेत कई सड़कों पर ट्रैफिक रात गए तक जाम रही। शहरी ख्वार हो गए। कब्जा माफिया ने सदरे पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा। गुलिस्तान जौहर में आरिफ अलवी के प्लॉट पर कब्जा करके बेच डाला। सदर ने प्लॉट के मुतबादिल के लिए केडीए को दरखास्त जमा करा दी। जनरल साहब हड्डियों के दर्द का बहाना करके गए। बैरून मुल्क डांस करते पाए जाते हैं। वापस आकर बयान कलम बंद कराएं, फिर जहां चाहे घूमे फिरे। चक शहजाद फार्म हाउस खोल देंगे। मंजमिन असासे बहाल कर देंगे। चीफ जस्टिस के एनआरओ केस में रिमार्क्स। यकीन दहानी कराएं कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो मुशर्रफ वापस आ जाएंगे। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग डॉक्टर अमजद ने शर्त रख दी। से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एजेंडा था कि अंपायर का गुलाम बनाना है। इसी तरह से सियासी तौर पे तजर्बाकार हुकूमत जब हुकूमत संभाली तो इन्होंने एग्जैक्टली वही काम किया जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस वक्त हिंदुस्तान के साथ किया। मईशत की तबाही की जिम्मेदार डार एंड कंपनी है। नून लीग ने ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा किरदार अदा किया और नस्लों को मकरूज कर दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कौमी असम्बली में बरस पड़े। कहा साबिक हुकूमत में कई अरस्तू शामिल थे। जहां आबादी नहीं थी वहां भी एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ जरदारी, बिलावल, बख्तावर और आसफा के असासों की तफसीलात तलब कर ली। आसिफ जरदारी को खुश होना चाहिए, उन्हें सफाई का मौका मिला। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत शहीद मोहतरमा का ट्रायल तो ना करे। वकील फारूक एच नाइक का मुकालमा। तौबा तौबा, मोहतरमा के ट्रायल का सोच भी नहीं सकता। असासों की तफसील मांगना ट्रायल करना नहीं होता। चीफ जस्टिस का जवाब। ओमनी ग्रुप के 10 अकाउंट्स मुंजमद, मगर पैसे निकलवाए जाते रहे। जेआईटी भी इस जादूगरी पर सर पकड़कर बैठ गई। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। ट्रांजैक्शंस में मुलव्वस कंपनियों को तलबी के नोटिस जारी करने का भी फैसला। तहकीकाती टीम ने नैब से जरदारी ग्रुप एंड लिमिटेड का रिकॉर्ड भी मांग लिया। इंतखाबात में मुबशिरा धांधली की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी क़याम का मामला। हुकूमत और अपोजिशन ने 10-10 नाम फाइनल कर लिए। आज स्पीकर ऑफिस भिजवाए जाएंगे। और लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच थाना मौला टाउन से मुतालिक 2 मुकदमात के फैसले आज सुनाएगा। दरख्वास्तें साबिक आईजी मुश्ताक सुखेरा और शहरी जवाद हामिद की जानिब से दायर की गई थी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं फैजान इकबाल और मैं हूं महरीन फातिमा। ये है दुनिया का सबसे बड़ा 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो जिसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। आज के बुलेटिन में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का तज़किरा और एशिया कप का फाइनल किन टीमों के दरमियान होगा ये बताएंगे। मैं हूं बिस्मा खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में सबसे पहले अहम खबर, लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा कैंपस से डिग्रियां न मिलने का मामला। मुज़ाकरात कामयाब होने पर तलबा ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। पुलिस के मुताबिक तलबा ने कल सुबह 8 बजे से कैनाल रोड बंद कर रखी थी। रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है लाहौर से, जहां पर कैनाल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था और अब खबरें ये सामने आई हैं कि ट्रैफिक के लिए रोड को खोल दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शहजादा एहसन से। शहजादा बताइएगा ये सारा मामला क्या है और एहतजाज की वजह क्या रही? जी बिल्कुल, निजी यूनिवर्सिटी के जो सुबह उन्होंने धरना दिया था कैनाल रोड पर, कैनाल रोड पर जो मरेक का तमाम एरिया था वो ट्रैफिक के लिए रोक दिया गया, जिसकी वजह से जो शहरी थे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ट्रैफिक की जो बहाव था वो वन साइडेड जो है कैनाल का वो मुकम्मल तौर पे जो बंद होगा। कैंपस स्कूल के पास जो इलाका था वो सारा ट्रैफिक के लिए बंद, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ मुख्तलिफ रहनुमा सियासी और समाजी रहनुमा मुज़ाकरात के लिए लेकिन नाकाम ठहरे। रात को वक्त पुलिस के साथ मुजाहिरीन के मुज़ाकरत हुई, जिसकी वजह से उन्होंने यकीन दहानी कराई चुकी ये डिग्रियों के इशू थे और डिग्रियों के इशू की वजह से जो करंट सिचुएशन स्टूडेंट थे उनके भी मसले बन रहे थे। जो पुराने बैचेस जिनके पास हो चुके थे उनके भी मसले थे और कुछ लोगों को डिग्रियां जारी नहीं कर रहे थे। तो अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए वो उन्होंने ये धरना दिया था। फिलहाल जो है पुलिस ने उनको इसके मुतालबात मंजूर करने के लिए यकीन दहानी कराई है, जिसकी वजह से उन्होंने धरना फिलहाल मौखर कर दिया है और सुबह तक का टाइम दिया है। अगर वो कहते हैं अगर सुबह इनका तलब नहीं मानते तो उनका नेक्स्ट जुलाई माल को कल तय किया जाएगा। सही, मुज़ाकरात कामयाब होने पर तलबा ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। शहजादा एहसन, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। आलमी मंजरनामे से आपको बताएं कि जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने बरतानिया की ब्रेक्सिट तजावीज़ रद्द कर दी। कहती हैं लंदन हुकूमत की तरफ से जो तजावीज़ पेश की गई हैं वो काबिल कबूल नहीं है। बरतानिया यूरोपीय मुश्तरका मंडी में रहना चाहते हैं तो वो यूरोपीय मंडी के मखसूस हिस्से मुंतखब नहीं कर सकता। जर्मनी यूरोपीय मुश्तरका मंडी के खिलाफ होने वाली हर कोशिश की मुखालफत करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने बरतानिया की ब्रेक्सिट तजावीज़ को रद्द कर दिया है। कहती है लंदन हुकूमत की तरफ से जो तजावीज़ पेश की गई है वो काबिल कबूल नहीं है।